गधे के नाखून काटकर उसको चमड़े में सीकर गले में डालें गधे के नाखून, लेकिन हो गधे के सामने बैठ के कटवाएं, किसी और के ना हो। कहते हैं बेटा है 15 साल का, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? है बस क्या खत्म हो गई? लग तो मेरे को यही रहा है, लेकिन उन्होंने बता तो दिया कि आप पहन लीजिए, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, बच्चा सही हो जाएगा। मुझे लगा बताएंगे कुछ और। अच्छा, शुरू में बता दिया वो, मतलब आई थिंक हाँ, बता तो दिया कि पहले उन्होंने वो दे दिया कि ये कर लेना, और फिर बाद में बता दिया कि ये पर्टिकुलर बीमारी जो है उससे सही हो जाएगी, मिर्गी का ओके दौरा। ओके, कॉट मी ऑफ कहाँ गार्ड। से आते मुझे हैं? पता नहीं था कि कहाँ से आते हैं ये लोग, और ये क्यों वाई गधी या गधा? गधा, हाँ, कि एनीवे, नाखून को लेकर कटवा लीजिएगा। और आता है ना कि आप ये वहां से आता है साइकोलॉजी के अंदर में कि आप जितना ज्यादा जितनी भयानक प्रॉब्लम होती है ना, अगर आप उसका उतना ज्यादा खतरनाक रीजन नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, तो उतना लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मैट रेडली की किताब थी, और उसके अंदर में जैसे कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस से इतने ज्यादा लोगों को मार रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल को मार रहा है। तो लोगों को ये कह देना कि भाई एक ना वायरस के अंदर में एक रैंडम म्यूटेशन हो गई थी, बस उसकी वजह से ये काम हुआ है। ये एक इतनी बड़ी आउटकम का इतना सस्ता और इतना सिंपल या इतना ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। लोगों को ये गवारा नहीं गुजरता। उनको लगता है कि जितना बड़ा उसका इफ़ेक्ट हुआ है, उसका रीज़न भी उसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो उसी की वजह से ये पूरी की पूरी जो मतलब इनको और तूल मिलता है कि 5G की वजह से हो गया, या लैब लीक हुआ, या फिर और जो भी आप इसके लिए लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है, कैंसर है या वो है, जब तक आप उसको ये नहीं बोलेंगे ना जंगल जाकर के शेरनी का दूध लेकर के उसको इतनी पहाड़ पे चढ़ करके 3 बजे 3 बजे एक टाँग पे खड़े होकर के पीना है, तब तक वो जो है वो उतना तगड़ा असर नहीं क्रिएट होगा मेंटल रेल्म के अंदर में, कि तभी साइंस तो सही होगी। के साइंस के वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में से एक है कि द स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन माइट बी द राइट वन। कि मतलब हाँ, सबसे सामने दिख आउटकम रहा से है ना, माइट बी द राइट एक्सप्लेनेशन। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बार वो सिद्ध हो गया उससे कि हाँ, स्विच दबाने से ही लाइट जल रही है, तो इसका मतलब स्विच दबाने से ही लाइट जल रही है। मुझे उल्टा सीधा दिशा में हुँ। मूव करके दबाने की जरूरत नहीं है। तो ये इस बेसिकली कई सर आर्थर कॉनडॉयल जिन्होंने अपना शार्लक होम्स लिखा, उन्होंने उनका आपने देखा होगा कि जब आप सारे ऑब्वियस रीजंस जो कि नहीं हो सकते उसको हटा दीजिए, और उसके बाद चाहे एक स्टेटमेंट बचेगा, चाहे वो कितना भी इम्प्रॉबेबल क्यों ना हो, वही पर्टिकुलर आंसर है। एक ये, और ये चाहे वो ऑकम्स रेजर्स की नज़र से आता हो कि भाई अक्सर जो आपको सिंपलेस्ट मतलब कि सिंपलेस्ट इन द सेंस मतलब मैं इसे उतना ज़्यादा मतलब कि इसको और एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑकम्स रेजर को, बट या ट्रू कि ये, लेकिन ये आइडिया मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि लोगों को जो चीज़ जितनी ज़्यादा परेशान करती है ना, उसका सॉल्यूशन या उसका रीज़न दोनों ही उसी ही लेवल के होने चाहिए। तभी जाकर के लोगों को जो है वो संतुष्टि मिलती है, एज़ अ सैटिस्फैक्शन मिलता है। पर दुनिया के 99.99% सॉल्यूशन जो बेच रहे हैं लोग, वो खत्म हो जाएँगे इससे। सारी दुकानें बंद हो जाएँगी, सारी हुँ। चीज़ें बंद हो जाएँगी, अगर ये हम वाइड स्केल पर लागू कर दिया गया तो। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूँ। बट एपिलेप्सी जो है, इससे ऑब्वियस सी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइंस की बात कर ही लेते हैं। तो हुँ, हुँ। एपिलेप्सी होती है कैसी होती है? ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, वो डैमेज्ड ब्रेन सेल जनरेट करती हैं, उससे एपिलेप्सी होती है। अगर इफ आई एम राइट तो और ये अलग-अलग वजहों से हो सकती है। मोस्ट लाइकली वो जेनेटिक्स की वजह से होती है, म्यूटेशन की वजह से हो सकती है, किसी और चीज़ की वजह से हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है। तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएँ, ना कि मतलब कहने और की आपके ज़रूरत नहीं पड़े। सीज़र्स वगैरह को लेकर के ही बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि दिमाग में जो इतनी भी घरों के अंदर में आप कहानियाँ सुनेंगे, वो अक्सर एपिलेप्टिक सीज़र से रिलेटेड ही आती हैं, और उसके ही एवेज में फिर ये बिल्कुल भूत एक तरफ है कि गधे गधे का ये पहना दो, फिर उसका दूसरा तरफ है कि भई फलाँ-फलाँ मंदिर है, वहाँ पर ले जाकर के झाड़ा लगवा दो, और वहाँ पे क्या हो रहा है उन बच्चों के साथ, उन फीमेल्स और मेल्स के साथ, नोबडी नोज़ कि तेरे नाम अगर अभी याद हो तो। हाँ, हाँ। अभी एक रील देख रहा था, शायद पता नहीं किसके चैनल पे, मतलब बहुत सारे, हर कोई ओवरलैप हो जाता है मेरी मेमोरी से। हाँ। मतलब वो उसमें उसमें एक बंदा एक लड़की को थप्पड़ मार रहा था। शायद आपके ही चैनल पर था, मुझे जहाँ तक ध्यान है। हाँ, हाँ, वही था। कल ही था। क्योंकि वो हिमांशु भाई और मतलब ये और वो अच्छा, सब अच्छा। लोग अलग-अलग डालते रहते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता किसके पे देखा। तो वो थप्पड़ मार रहा था बार-बार, बार-बार, बार-बार। मैं लगा दूँगा यहाँ पे, मतलब इफ टाइम परमिट्स। तो हाँ, बार-बार बोल रहा हाँ। था कि वो सुनाई नहीं दे रहा था उस बच्ची को, तो वो कह रहा था, अब थप्पड़ मार के अब सुनाई दे रहा है?
उसके कान में बोल के, क्यों? कहती नहीं, फिर पहली और बार मारता मना है, करते हैं। हाँ, अब सुनाई देता है? कहती नहीं, फिर वो डर जाती है बेचारी, कहती कि फिर वो दोबारा मारता है, कहती कि अब सुनाई दे रहा है? कहती हाँ, 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 अब सुनाई दे रहा है मुझे। तो क्या कितना क्या मतलब करे मुझे वो? बहुत डिह्यूमनाइज़िंग लगी वो चीज़ कि मतलब वो बस उस चीज़ से बचने के लिए उसने बोल दिया कि हाँ, अब मुझे हाँ, सुनाई दे रहा है, भले ही सुनाई ना दिया हो, 2 बार में नहीं दिया तो तीसरी बार में क्या देगा? और मारने से तो क्या सुनाई देगा? वो क्या कोई स्कूटर तो है नहीं जो ठट से, या रेडियो तो है नहीं जो ठीक हो जाएगा, इंसान है वो। बट अरे बहुत सारे चलते हैं, आपके कमर में दर्द हो रही है, लोग छेनी हथौड़ा लात लेके मार, मार रहे हैं भाई, हाँ, नहीं हाँ। छेनी हथौड़ा भाई, छेनी। हुँ, देखो ये क्या कर रहे हो भाई? क्या ना हो जाए वो कम है, बेसिकली क्या ना हो जाए। हाँ। तो बट वी लिव इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड दीज़ डेज़। मूविंग ऑन। अगर आप 6 घंटा से कम सोते हैं, योर चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम कैंसर गोज अप बाय 300%. 300%। योर चांसेस ऑफ डाइंग बाय हार्ट अटैक गोज अप बाय 200%. बट वाई? आप वूप से ट्रैक करते हो, मैं भी ट्रैक करता हूँ. अब रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है आपकी? आपने चेक किया है कभी? HRV भी नहीं करता। ओके, HRV नहीं, रेस्टिंग हार्ट रेट, RHR, हाँ, राइट? हाँ। मेरी अबाउट 48 है. जब मैं सोता हूं तो मेरी हार्ट रेट 48 है, ठीक है रात. जब मैं उठता हूं तो ये हार्ट रेट करीबन 90, 90, 95 बीट्स पर मिनट चली जाती है. दोनों में डिफरेंस क्या है 45 और 90 में? कि भाई 90 बीट्स पर मिनट हार्ट पंप कर रहा है या 45 बीट्स पर मिनट हार्ट पंप कर रहा है. मतलब रात को हार्ट आराम कर रहा है. हार्ट अटैक तो कम होंगे ना. हार्ट इज वर्किंग लेस. बिकॉज हार्ट इज वर्किंग लेस, ब्लड फ्लो इज लेसर. So when you measure your blood pressure when you are sleeping, it is significantly lower than your normal blood pressure. If you have a normal blood pressure or lower blood pressure, lower heart rate, your heart is getting stronger, your vessels are getting stronger, obviously you will not die of a heart attack, right? बल्कि जो सर ने एक्सप्लेनेशन दिया, थोड़ा बहुत ओवर सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन था, टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है। जो हार्ट रेट वाला ठीक है, बट अधिकतर तो भी ऐसा जब एक मेटा एनालिसिस होता है हार्ट अटैक्स का कि कब आते हैं हार्ट अटैक लोगों को, तो अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक आते हैं 3 से 4 बजे, 1 से 3 या 3 से 5 बजे के बीच में, जहाँ तक मुझे उस स्टडी का याद नहीं आ रहा, मैं लगाऊंगा जरूर यहाँ पर, बाकी और जितनी ये भी काफ़ी स्टडीज आप सारी देख हैं रहे हैं जिसके अंदर वो में लगा अगर मेरे देंगे को हम। लग रहा है कि सारे मेटा को वो ले लेंगे ना, कंबाइन कर लेंगे और उसके अंदर में कंटेस्ट डाल देंगे, तो हम मेरे को तो लग रहा है कि पता चलेगा कि शायद एक दूसरे से क्रॉस ओवर हो जाए, बट मेरे को नहीं हाँ, मालूम है हाँ, स्पेसिफिकली इसको लेकर, क्योंकि 3-4 हैं एग्जिस्ट कर रही हैं कि इतने इतने बजे रात को आ जाते हैं कि दिन में आ जाते हैं, और या सुबह-सुबह आ जाते हैं कि बाथरूम में आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपने वर्जन सुने होंगे। लेकिन मैंने पेपर तो नहीं देखा इनसे रिलेटेड कोई, मैंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस के ये अंदर में। सारे मेटा एनालिसिस ही हैं कि हर कोई देख रहा है कि इतने लोगों को हार्ट अटैक हुए हैं, तो कब हुए हैं हार्ट अटैक, वो क्या शाम को हुए हैं, रात को हुए हैं, कब हुए हैं? तो हुँ। बट ये जिस स्टडी की बात कर रहे हैं ना, मैंने कोशिश करी उसको खंगालने की कि कहाँ से, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं वो कोई डेटा देते नहीं है, पर हम ज़रूर देंगे जितने भी पेपर्स की बात हम कर रहे हैं। एक दो लोगों ने कमेंट किया है, तो हम ज़रूर जितने पेपर्स की बात कर रहे हैं वो देंगे। वी हैव द लिस्ट ऑफ पेपर्स। तो मैंने कोशिश करी है वो डेटा निकालने की। तो पहली बात तो ये इतना ब्लेटेंटली बोलना कि 200%, 300%, ये नंबर ही पता नहीं कहाँ से निकाले गए। बट अ, जितनी भी स्टडीज़ की गई, और स्पेशली ये वाली स्टडी जो मैं लगा दूँगा यहाँ पर, मेटा एनालिसिस जो भी किए जाते हैं, उसमें साफ-साफ लिखा होता है कि ये जो है इनकंक्लूसिव है डेटा, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ पीपल जिनके ऊपर ये ट्राई किया गया, जो सैंपल साइज़ होता है, और जो इनमें कॉज़ैलिटी होती है कि मतलब किस वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अनक्लियर है। जब तक ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ नहीं होंगी और सेम ट्रेंड नहीं मिलेगा, तब तक इस बात को नहीं कहा जा सकता कि ऐसा 6 घंटे से कम तो कैंसर के चांसेस इतने कम, और 6 घंटे से ज़्यादा, क्योंकि स्लीप रिक्वायरमेंट हर किसी इंसान की अलग-अलग एज में अलग-अलग हो सकती है। हो सकता है कि मैं 6 घंटे सोकर भी परफेक्टली हेल्दी रहूँ, या 10 घंटे सोकर भी परफेक्टली अनहेल्दी रहूँ। तो ये बॉटम इसमें लाइन तो है न्यूएंस कि भई ढूँढना कि मुश्किल स्लीप का डिस्टर्ब होना डेफिनिटली विल मेक सम है। काइंड यस, ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, ट्रू, ओके 100%। फाइन। बट जो उसके ऊपर जो सेकंड और टर्शरी लेयर्स लगाई गई, जैसे कि मुझे ये बात हुँ, हमेशा मतलब डिस्टर्ब करती है कि लोग ना क्या करते हैं कि जब भी रूपक अलंकार इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम कैसे रूपक अलंकार इस्तेमाल करेंगे? हमने अपनी जो आप आस-पास अपनी ज़िंदगी देखते हैं वैसे, तो सर क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं कि हम जब लेटे हुए हैं तो दिल आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये सारे के सारे ऐसे रूपक अलंकार हैं जिसमें कि हम, जैसे हम लोग हैं कि हम थक जाते हैं, तो हम बैठ कर के रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर। हाँ, अब दूसरी तरफ आप देखेंगे भई, आप जब हम इंसान जब पैदा नहीं होता है ना, तब से लेकर के जब तक मरता नहीं है, तब तक ये बंदा धड़क रहा है।
तब तक ये कॉन्टिन्यूअसली काम कर रहा है दिल। और उसको नसों को इस तरीके से बोलना कि भैया जम गया है, कीचड़ लग गई है और खून गाढ़ा हो गया है, और ये सारी जो चीज़ रूपक अलंकार का हम इस्तेमाल करते हैं। दिल के लिए भी हम रूपक अलंकार ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे इंसान है और वो पहले दिन में ज़्यादा मेहनत कर रहा था और रात को जो है वो कम मेहनत कर रहा है। और वी एक्चुअली मतलब कि उसको देखेंगे फिजियोलॉजिकली तो शायद वो उतना 1 टू 1 रिलेशनशिप नहीं निकलेगा, लेकिन ठीक है कि वही मतलब सर कोई साइंटिस्ट तो है नहीं, तो वो रूपक अलंकार ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ दोस्तों, ये बात बहुत मतलब हम किसी पर्सन को अटैक नहीं करते, बट सर का साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो देख लीजिएगा उनको फॉलो करने से पहले। बट ठीक है, जो भी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, थोड़ा देख समझ के पढ़ के ही मानिए किसी चीज को। Not human made carbs. What we need to know is that a good carb is one that the earth provided us, and a bad carb is most likely one that man made for us or humans made for us. So let's put this into action. Fruits, vegetables, squashes, potatoes, like all of that. Sweet potatoes. Yeah, sweet potatoes are like my favorite. Yes. Yeah, like all of that nature provided us, and in that there is hormonal magic. So let's stop being like, I need to go low carb. How about we just say, I need to get off the breads, the cakes, the pastas, the cookies, like the highly processed carbs. मैम को बताओ कि 10,000 साल से हमने कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है जो कि नेचर ने हमको दिया हो। 10,000 कुछ साल के भी अंदर मैन में मेड है, हमने हर सब एक मैन मेड है। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो है वो मैन मेड है केला, कि हमने केला, जितनी संतरा, इतना सा होता था उसके अंदर में बीज ही बीज गाजर, हुआ करते थे। हाँ, जो भी चीज़ें हैं, हम जो भी आप मैम कह रही हैं कि गोभी। ये और दे आर स्पेसिफिकली लाइक इनब्रेडेड, आउटब्रेडेड करके हमने हर तरफ से बस ये कोशिश की है कि इसका साइज़ बड़ा हो जाए, कि ये मीठा हो जाए, कि साइज़ बड़ा हो जाए, कि मीठा हो जाए। बस ये फल है, तो हमारी पूरी जान लगी रही इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में को लेकर के, पेड़ को लेकर के कि ये कैसे भी करके ज़्यादा फसल दे दे। तो नहीं, ये सब का सब हमने ही बनाया हुआ है। और वही है कि ये साउंड इतना अच्छा साउंड करता है ना विद द आइडिया ऑफ रिलीजन कि द गॉड प्रोवाइडेड अस और द नेचर प्रोवाइडेड अस विद द आइडिया लाइक हम जब करेंगे तो कमी बनती ही करेंगे, और जब गॉड करेगा तो वो बेहतरीन ही होगा। जबकि मतलब हम देखें तो एग्ज़ैक्ट उल्टा है। फेमाइन ऊपर से एग्ज़िस्ट कर रहा है। भुखमरी, सूखा ये चीज़ें पहले सबसे ज़्यादा कॉमन हुआ करती थी। प्लेग, कॉलेरा ये सबसे ज़्यादा इनसे सबसे ज़्यादा लोग मरे। और हम जब आए हैं इसमें नीचे से लेकर के एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन क्या नाम है फसल, हरित क्रांति ये हमने अपना जो इनपुट दिया है व्हिच इज़ जो मैम बोल रही हैं उसका बिल्कुल अलग है कि हम जो बचे हैं ना ज़िंदा, वो हमारी हरकतों की वज़ह से बचे हैं। अगर उसी ये ढर्रे पे चल रहे होते, तो ये कभी ये इतने बिलियन पॉपुलेशन कभी पहुँच ही नहीं सकती थी। इसमें इसमें सिंपल अगर किसी को देखना है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख ले आज से 70-80 साल पहले, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कितने साल एक इंसान जिएगा, उस दोनों को कंपेयर कर ले। दोनों में ऑलमोस्ट 1.8 से 2 गुना का डिफरेंस आएगा आराम से। हुँ, और आज दो से 100 ऑलमोस्ट साल पहले 40 से का 80 करीब हर देश है में ना, 40 से 80 2 गुना करीब का यही है। डिफरेंस आएगा आराम से। हुँ, दूसरी बात, ये जो बोल रही हैं मतलब टू बी फेयर टू दिस रील, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, जैसे बच्चे हैं, किंडरगार्टन के बच्चे हैं या फर्स्ट सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं, उनको अगर ये रील दिखाई जाए कि हाँ बेटा ये देखो ये मैन मेड ये ऐसे, तो हुँ, उस हिसाब से अगर लेवल ठीक। हेल्दी चॉइसेस के हिसाब से ये रील ठीक है, मतलब कि बेसिक प्रमाइस कि हाँ चलो हमको नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए, प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ों को अवॉइड हुँ, करना हुँ, चाहिए। बट उसके बाद जो नुआंसेस हैं वो ऐड करने बहुत ज़रूरी है जब ट्रू। बड़ों को ये रील दिखाई जाएगी तो, क्योंकि हाँ, रील तो एग्री, बड़े ही लोग देख रहे हैं ना, बच्चे थोड़ी एग्रीड, ना देख एग्रीड, रहे हैं। एग्रीड, तो वो एग्री। चीज़ बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ों को साथ साथ में रखने के बाद में। बिल गेट्स आते हैं और बोलते हैं कि इंडिया इज़ अच्छा, अ अच्छा। लैबोरेटरी टू ट्राई थिंग्स, सोशल मीडिया एरप्ट्स, कॉल इट कोलोनाइज़र हैंगओवर, कॉलोनियल हैंगओवर। अब मुझे हमें मुझे लगा मतलब वो वही है, अपने बारे में नहीं सुन सकते ना हम लोग अब हाँ, जबकि उसके अंदर में चाहे वो व्यक्ति किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात बोल रहा था, कब बोली उसने, वो उसके सारे पुराने कर्म जो आमिर खान के साथ ना मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है हुआ है, उसके सारे कर्म, उसके सारे हाँ, जो भी उसने काम किए, वो सब मिट्टी में गए। लेकिन अब उसने एक बार एक खास कॉन्टेक्स्ट में ये बोल दिया था कि मैं बाहर मतलब कि जाना दिस चाहूँगा जो कि कंट्री इज़ अभी नॉट सेफ। अभी हाँ, कि क्या नाम विराट है कोहली तो उसको ले चला गया भाई। हाँ, तो वही विराट वही वाला कोहली एग्ज़ाम्पल चला गया। उसने कुछ नहीं कि बोला, चुप इस देश में, हमारे देश में बस चुपचाप रहो, ज़्यादा पब्लिक स्टेटमेंट देने की अटेंशन ज़रूरत नहीं नहीं है। लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर क्यों बेसिकली क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट, तो यहाँ पर तो जो चीज़ होगी वो टेस्ट करी जाएगी ना बेसिकली। अगर यहाँ पर टेस्ट नहीं करोगे तो कहाँ पे टेस्ट करोगे? और कोई है मार्केट इतना बड़ा दुनिया का?
और तो पैसा भी अप्लाई होता है इसके अंदर, मतलब कि इंसेंटिव्स कि भाई अब तुम जिसके पास पैसा नहीं है वो उसको बोलो कि भाई हम तुम्हें ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, हम नहीं करवाना चाह रहे अपने, मतलब अगर इसको कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से भी देखो कि उसके पास, बंदे के पास, यूएस वालों के पास इतना पैसा है कि नहीं करवा रहे हम अपने यहाँ पे टेस्ट, लेकिन हम तुम्हें पैसा फेंक के दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और अगर तुम हुँ, इसका इस्तेमाल कर सकते हुँ, हो, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल करोगे सेकेंडरी जगहों पर, वहाँ पे उसका इस्तेमाल हुँ, करो और जाके इसका एक अल्टीमेट लेवल पे फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए हम टेस्ट करवा लेना चाहते हैं। और वो अगेन कि वही है ना कि अगर जब तक तुम हमारे बारे में अच्छा-अच्छा बोल रहे हो, जब तक इंडिया को, लेकिन अगर तुमने क्रिटिकली हल्का-सा भी तुमने उसके बारे में कुछ बोला ना, जैसे कि एक ओशो की इतनी इतनी मतलब ऐसे थप्पड़ मारने वाली बात है जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। बोलता है कि आप ना देश के झंडे पे अगर आप थूक दो, तो क्या नाम है, लोग आपकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाएँगे, जबकि वो देश का प्रतीक है, प्रतीक। लेकिन उस देश पे रोज़ाना थूकते हो, रोज़ाना पान खा कर के उस देश पे थूकते हो, लेकिन कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता। कि लेकिन आपने अगर प्रतीक जो कि उसका प्रतीक है केवल, वो है भी नहीं खुद ब खुद, उसके प्रतीक हुँ, पे अगर आपने थूक दिया, तो फिर मतलब सीधे गर्दन कटेगी आपकी। और अगर लेकिन आप देश पे देखें, देश पे डेली थूक थूक लो। तो हम लोग वही है कि सही है, जब तक हमारे बारे में बेहतरीन-बेहतरीन बोल रहे हो, ये आइडिया नेशनलिज़्म लाइक नाइस आइडिया, मतलब बड़ा चंगुल, अच्छा खोजा जिसने भी खोजा। हाँ, और वही है ना, वो नदी वाली बात ही है कि नदी को माँ बोल दिया और उसको सिंबॉलिक दे दिया कि नदी माँ है और सबसे ज़्यादा कचरा ही उसमें गाय फेंकते हैं, माँ सबसे है, ज़्यादा नदी बैंड माँ है, नदी औरत देवी है। और देवी सभी की स्थिति आपको पता ही है अब हमारे देश में नाउ कितनी यू हैव लाइसेंस टू लाइक एक्सप्लॉइट देम। एक्सप्लॉइटेड। सही, बिल्कुल सही। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल और यहाँ तक देख रहे हैं तो फिर अच्छी बात पाप नहीं है है। ये। महापाप। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, मतलब एक जना एक ही बार कर सकता है, अनलाइक हो जाएगा अदरवाइज़ तो एक बार लाइक करना है और एक बार सब्सक्राइब बटन दबाना है। उसके अलावा बाकी आपकी मर्ज़ी। ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है तो मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप लाइव हो चुकी है हमारी और कुछ मेंबर बन गए हैं। जैसे ही एक थ्रेशोल्ड नंबर आ जाएगा वैसे ही हम मेंबर ओनली कंटेंट भी डालेंगे, बहुत बेहतरीन मज़े करेंगे, लाइव भी जाएँगे मेंबर ओनली लाइव में। तो मज़ा आने वाला है बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक कप ऑफ कॉफ़ी से भी कम मंथली आपको देना है उसका और कॉफ़ी नहीं पिएँगे एक बार तो चलेगा, बट प्लीज़ मेंबरशिप लीजिए। थैंक यू। और मिलेंगे ऐसे ही एक और अमेज़िंग वीडियो में, तब तक ध्यान के रखिए लिए अपना और ख्याल रखिए। बाय बाय।